इतनी बड़ी पृथ्वी के सम्राट होकर के अम्बरीश महाराज के मन में जरा सा भी अभिमान नहीं है। अम्बरीश महाराज हमेशा एकादशी का व्रत करते थे। ध्यान से सुने आप लोग, एकादशी के व्रत की कथा है। अम्बरीश महाराज हमेशा एकादशी का व्रत करते थे। एकादशी करने के नियम है, जब हमें एकादशी, उसे एकादशी 3 दिन की करनी चाहिए। कितने दिन की? 10वीं के रात्रि को ही भोजन का परित्याग कर देना चाहिए और एकादशी को व्रत करना चाहिए और द्वादशी को व्रत तोड़ना चाहिए। 3 दिन की एकादशी करना चाहिए, लेकिन जिससे जितनी हो सके वही ठीक है। तो अम्बरीश महाराज एकादशी का व्रत किए और अम्बरीश महाराज एकादशी का व्रत किए। दूसरे दिन द्वादशी को दुर्वासा ऋषि आते हैं और अम्बरीश महाराज प्रसन्न हो गए। बोलो, अहो भाग्य मेरे, आप जैसे संत मेरे घर में पधार गए और कल मैंने एकादशी किया था, आज ब्राह्मणों को भोजन कराना है और आप हमारे घर आए हैं, परिवार के साथ आए हैं, तो आज आप भोजन, आज का प्रसाद आप हमारे यहाँ ही लीजिएगा। दुर्वासा ऋषि ने कहा, ठीक है, आज का प्रसाद हम आपके यहाँ पाएंगे। हम जब तक संध्या वंदन करके आते हैं तब तक आप प्रसाद की तैयारी कीजिए। अब दुर्वासा ऋषि चले गए स्नान करने। स्नान किए, स्नान करके संध्या वंदन करने लगे। संध्या वंदन करने लगे, समय लग गया और द्वादशी तिथि पूर्ण होने वाली थी। पारण द्वादशी को ही करना चाहिए एकादशी का, त्रयोदशी लगने ही वाली थी। अम्बरीश महाराज ने ब्राह्मणों से निवेदन किया कि त्रयोदशी लगने वाली है, हमें क्या करना चाहिए? ब्राह्मणों ने कहा, आप अन्न तो ग्रहण मत करिए, आपने दुर्वासा ऋषि को भोजन के लिए बुलाया है, आप भगवान का चरणामृत ग्रहण करें। खाली जल ग्रहण करें भगवान का चरणामृत, तो द्वादशी का पारण पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद में ब्राह्मण को भोजन कराना और फिर प्रसाद ग्रहण करना। अम्बरीश महाराज जैसे ही भोजन चरणामृत भगवान का पान करने ही वाले थे, उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए और हाथ में जल देखा, क्रोध से भर गए। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और बोले, आपने हमें निमंत्रण दिया भोजन कराने का और पहले आपने भोजन कर लिया। अम्बरीश महाराज कहते, प्रभु मैंने प्रसाद ग्रहण नहीं किया, त्रयोदशी लगने वाली थी, इसलिए भगवान का चरणामृत, ब्राह्मणों ने कहा आप चरणामृत ले लें तो आपके द्वादशी का पारण हो जाएगा, इसलिए मैं जल ग्रहण कर रहा था। दुर्वासा ऋषि के क्रोध का ठिकाना न रहा और उन्होंने अपने जटा में से एक बाल निकाला, उसमें कृत्या नाम की राक्षसी पैदा हो गई और कृत्या को आदेश दिया। कृत्या दौड़ती हुई अम्बरीश महाराज को मारने के लिए दौड़ी। अम्बरीश महाराज ने कहा, अगर मैंने जीवन में कोई पुण्य किया है, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो प्रभु मुझे ये मारेगी, उससे कोई भय नहीं है, लेकिन लोग एकादशी करना छोड़ देंगे। एक भक्त के साथ अगर ऐसा अन्याय हुआ तो प्रभु, अगर मैंने निष्ठा से, श्रद्धा से एकादशी का व्रत किया है और मेरे मन में कोई कपट नहीं है तो आप मेरी रक्षा करना। भगवान से रहा नहीं गया और भगवान वहां से सुदर्शन चक्र छोड़ते हैं, सुदर्शन चक्र आते हैं और कृत्या को जला करके भस्म कर देते हैं। अब सुदर्शन जो है धीरे धीरे दुर्वासा ऋषि की ओर बढ़ते हैं। दुर्वासा ऋषि भागने लगे, सुदर्शन का तेज देख करके भागने लगे। दौड़ते दौड़ते ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से जाकर के कहते हैं कि ये सुदर्शन चक्र हमें जला करके भस्म कर देगा, इस सुदर्शन से आप हमारी रक्षा करें। ब्रह्मा जी ने कहा कि आपने भगवान नारायण के भक्त का अपमान किया है तो मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। वहां से निराश होकर के भोले बाबा के पास गए। भगवान भोलेनाथ से निवेदन किए, हे भोलेनाथ आप हमारी रक्षा करें, ये सुदर्शन हमें जला करके भस्म कर देगा। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि आपने
नारायण के भक्त का अपमान किया है तो हम क्षमा नहीं कर सकते। अगर आपको कोई बचा सकता है इस सुदर्शन से, वो कौन है? भगवान नारायण है। आपको उनकी शरण में जाना चाहिए। अब दुर्वासा ऋषि दौड़ते दौड़ते भगवान नारायण की शरण में जाते हैं और भगवान नारायण के पास गए, भगवान से क्षमा याचना की, प्रभु आप हमारी रक्षा करें। भगवान ने कहा, अहम भक्त पराधीना स्वतंत्र इव द्विजा साधु विरग्रस्त हृदयो भक्त जन प्रिया। अम्बरीश महाराज, आपने मेरा नहीं मेरे भक्त का अपमान किया है, अम्बरीश महाराज का आपने अपमान किया है, और अगर आप मेरा अपमान करते तो मैं आपको क्षमा कर देता। मैं तो भक्त के अधीन हूँ,